बहू, अम्मा जी, अरे आज ना रीति आ रही है। अच्छा मम्मी जी। बड़ी बहू, तेरा क्यों मुंह बन गया? पता नहीं, मेरी बेटी तो कभी आ जाए तेरा पहले मुंह बन जाता है। अरे मम्मी जी, अभी एक हफ्ते पहले तो गई थी वो, अब फिर से? तो क्या हो गया, घर है उसका, जब उसका मन करेगा तब आएगी, उससे पूछ कर आएगी। माँ बाप जिंदा है उसके अभी। पता नहीं इसका क्या खाती है मेरी बेटी। अरे दीदी क्या हुआ? आप रीति दीदी की आने की खबर सुनकर गुस्सा क्यों हो गई? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? अरे जब भी आती है ना, जब भी लड़ाई करवा के जाती है मेरे और तेरे जेठ जी के बीच में। और वैसे भी हर हफ्ते का काम है इसका, तो समझ ही नहीं आता खुश हूँ या दुखी हूँ। अरे दीदी कोई बात नहीं, एक ही तो नंद है, आ जाती है तो क्या हो गया? और अपने मायके नहीं आएंगी तो और कहाँ आएंगी? और वैसे भी मैं तो उनसे ज्यादा मिली नहीं हूँ, शादी पर भी वो एक हफ्ते में ही चली गई थी, उसके बाद आई थी तब भी वो बस 10 दिन रहकर चली गई थी। अब तो वो पूरे 2 महीने बाद आ रही है, तो कोई बात नहीं, आने दो, आप गुस्सा मत हो। अरे तुझे नहीं पता, जब तेरे और देवर जी के बीच में लड़ाई कराएगी ना, जब पता चलेगा तुझे। अरे नहीं दीदी, हमारे बीच में लड़ाई नहीं करवा सकती। क्यों? अरे क्योंकि ये तो मुझसे कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करते, उनकी बातों में आकर थोड़ी लड़ाई करेंगे ये मुझसे। वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। और तू तो बहुत खुश है ना अपने नंद के आने से? चल अच्छी बात है, कोई तो खुश हो। अरे बहू पानी ले आ, रीति आ गई। ले आ गई तेरी प्यारी नंद, अब कर ले उसकी सेवा। अरे दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और मेरी क्यों, आपकी भी तो नंद है। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया? चल जा पानी दे आ, मैं चाय चढ़ा देती हूँ। ठीक है दीदी। अरे भाभी, अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी, और कैसी हो? बस बढ़िया दीदी, मैं बस पानी ला रही थी आपके लिए। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं पीकर ही आई थी अभी। और बड़ी भाभी कैसी हो? अब तक तो ठीक थी दीदी, अब पता नहीं। क्या मतलब? अरे दीदी आप बैठो, हम आपके लिए चाय नाश्ता लाते हैं। ठीक है छोटी भाभी, लगता है बड़ी भाभी को तो खुशी नहीं हुई मेरे आने की। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस आप ही के बारे में बातें कर रहे थे अभी। अच्छा हाँ, आप बैठो, हम आपके लिए चाय नाश्ता लाते हैं। अरे नहीं नहीं, चाय नाश्ता की कोई जरूरत नहीं है। क्यों दीदी? अरे घर से चली थी जब खाकर ही आई थी। और छोटी भाभी आप तो मेरे साथ चलो, आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है मुझे। अरे कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। हाँ दीदी, और क्या, काम वाम रहने दो, क्या रसोई में लगी रहोगी? अच्छा ठीक है, चलो बैठकर बातें करते हैं। ठीक है दीदी चलो। अरे दीदी आप तो बेकार में ही टेंशन लेती हो, इतनी तो अच्छी है रीति दीदी, देखना कितने अच्छे तरीके से बात करती है। हाँ वो तो है, जा तुझे बुला कर गई है, तुझसे बात करेंगी, जा बतला ले। हाँ हाँ दीदी आप भी आ जाओ। नहीं तू ही बात कर ले, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है दीदी। तुझे क्या पता, तो अभी नहीं आई है, नंद के नजारे तो मिलेंगे तुझे देखने को। और बताओ भाभी, सब ठीक है? हाँ दीदी सब बढ़िया, मन लग गया हमारे घर में। हाँ हाँ, मन क्यों नहीं लगेगा। अच्छा चलो अच्छा है। और बड़ी भाभी ज्यादा काम तो नहीं कराती? नहीं नहीं दीदी, हम मिलकर कर लेते हैं दोनों। अच्छा हाँ, भैया कितनी देर में आएंगे? वो बस आने वाले होंगे दीदी। अच्छा अच्छा, क्यों कुछ काम था भैया से? नहीं नहीं ऐसे ही मिल लेती। हाँ दीदी मिल लेना, अभी तो आप रुकोगी? हाँ हफ्ते 10 दिन तो रुक कर ही जाऊंगी। अच्छा चलो अच्छी बात है। और आपका ये नेकलेस बड़ा अच्छा लग रहा है। ये? हाँ भाभी अच्छा लग रहा है। ये मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। अच्छा अच्छा लग रहा है वैसे, आपका नेकलेस मेरे सूट पर मैच हो रहा है। हाँ हो तो रहा है। और बताओ दीदी, आपके ससुराल में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अरे रीति, अरे भैया आ गए आप? हाँ हाँ मैं तो आ गया, तू कब आई? भैया मुझे तो 2-3 घंटे हो गए। अच्छा आप लोग बातें करो, मैं भी आती हूँ। और बता कैसे आना हुआ? अरे अजय आ गया? हाँ माँ। और रीति, तूने चाय नाश्ता कर लिया? कहाँ भैया? अरे तूने चाय नहीं पी अभी? अरे मैं तो वहाँ चली गई थी, तेरी चाची ने बुला ली थी अभी, मैंने सोचा तूने तो चाय नाश्ता कर लिया होगा। अरे कहाँ मम्मी, बड़ी भाभी का तो मुंह ही बन गया मुझे देखकर। हाँ वो तो मेरे सामने ही बन गया था, इसका पता नहीं क्या घट जाता है तेरे आने से। अरे रीति, हाँ भैया। अरे सच अंजलि ने चाय नाश्ता नहीं कराया? कहाँ भैया, 2-3 घंटे हो गए मुझे आए, चाय नाश्ता तो छोड़ो, पानी भी नहीं दिया अभी तक। क्या? और क्या भैया, मुझे तो लगता है भाभीियों को मेरा आना पसंद ही नहीं है, अभी कुछ दिनों पहले रहकर गई थी ना, शायद इसलिए। अरे ये क्या बात हुई? तेरा घर है, जब तेरा मन करे जब आ, तुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत थोड़ी है। अरे भैया ये आप ही तो सोचते हो, भाभियां थोड़ी सोचती हैं, उन्हें तो नंद बोझ लगती है कि मैं यहाँ क्यों आ जाती हूँ। अब देखो ना कितनी देर हो गई मुझे आए, अंजलि भाभी भी बैठकर बातें तो बना गई 2-3 घंटे, पर इतना नहीं हुआ कि कुछ खाने पीने को भी दे दे या कुछ पूछ ले कि दीदी कुछ लोगी। यही इज्जत रह गई है मेरी तो इस घर में।
और भैया जब तक माँ पापा है जब तक मैं आ जाती हूँ, वरना कौन आने बैठा है। अरे मेरा भी घर परिवार है, ससुराल है, मैं कौन सा फ्री हूँ। ये लोग तो ये समझती है मैं तो ऐसे ही फ्री हूँ, कभी भी आ जाती हूँ। अरे भैया कोई फ्री नहीं होता, घर के कामों से टाइम निकालना पड़ता है। और मैं तो अपनी माँ से मिलने आ जाती हूँ। अरे तू क्यों दुखी हो रही है? भाड़ में जान दे, नहीं होती तो तुझे देखकर खुश। अरे तेरी माँ है ना, वो तो होती है तुझे देखकर खुश है। तुझे भाभीयों से क्या लेना? पर माँ ये तो गलत बात है। अरे बेटा उन दोनों की समझ में तो नहीं आता ना, क्या गलत है क्या सही। उन्हें तो अपनी डंड बोझ ही लगती है, जाने क्या लेने आ जाती है। पर माँ आपको तो पता ही है, हफ्ते 10 दिन में मैं आपसे बात नहीं करती या आपसे मिलने लेती, तब तक मेरा मन ही नहीं लगता। क्या करूँ, इसलिए आ जाती हूँ। अगर भाभीियों को मेरा आना पसंद नहीं है तो आप आ जाया करो मेरी ससुराल मुझसे मिलने। अरे कैसी बात कर रही है रीति? ये दोनों बताएंगी क्या घर में कौन आएगा कौन नहीं? तू बेटी है इस घर की, तेरा पूरा हक बनता है। इतनी देर हो गई तुझे आए, तुझे किसी ने चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा। आज देख तू, मैं खबर लेता हूँ इसकी। अरे घर में कोई आता है तो उसे पूछते हैं चाय नाश्ते का कि नहीं। कोई दुश्मन भी आ जाए उसे भी खाली पेट नहीं जाने देते। तू तो फिर भी इस घर की बेटी है। क्या अपने अपने मायके से यही सीख कर आई है ये दोनों कि घर पे आए मेहमान की बेइज्जती करें? तू चिंता मत कर, मैं समझाऊंगा इसे अच्छे तरीके से। रहने दो भैया, फिर ये हो जाएगा कि नंद ने आकर लड़ाई करा दी। कोई बात नहीं, मैं तो हफ्ते 10 दिन के लिए आई हूँ, ऐसे ही रहकर चली जाऊंगी। अरे तू क्यों चिंता करती है? देख तू, ऐसी खबर लेता हूँ इसकी जाके। ज्यादा ही सर पे चढ़ रही है, कुछ कहता नहीं हूँ तो। अंजलि, अंजलि, अरे क्या हुआ? क्या कर रही है तू? अरे आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? और मैं तो बेड ठीक कर रही थी, क्या हुआ? अच्छा, अब तुझे मैं बताऊँ क्या हुआ? क्या हुआ जी? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? कि मेरी गलती क्या है, बोलो तो। अच्छा, अब गलती भी मैं बताऊँ तुझे? अरे मेरी बहन आई है, उसे आए हुए 2-3 घंटे हो गए, तुझसे अभी तक उसे पानी भी नहीं दिया गया। हाँ? न पानी न चाय। कोई घर में आता है तो ऐसा करता है उसके साथ? पर मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? आखिर तुझे मेरी बहन से दिक्कत क्या है? माँ वैसे भाई तो सही है मेरे, वो तो मेरी खूब इज्जत करते हैं। बस इन भाभीियों का ही मुंह बन जाता है। और सही हो रहा है, टाइम टाइम पे इन्हें खुराक मिलती रहनी चाहिए। और क्या, सही कह रही है। अरे बेटे तो मेरे बहुत अच्छे हैं। तो ये जो बहू है ना, ये तो अपनी मनमानी चलाए। इनके मायके वाले आते हैं जब तो ऐसे खुश घूमती है जैसे पता नहीं क्या खजाना मिल गया हो इन्हें। जैसे तेरी पता चल जाए तू आ रही है तभी मुंह बन जाते हैं। आज रसोई में काम कर रही थी दोनों जनी, मैंने आकर बोला कि रीति आ रही है आज। अरे बड़ी बहू का तो इतना बड़ा मुंह हो गया, और मैंने पूछा कि तेरा मुंह क्यों बन गया, तो मुझसे कहती है अभी 1 हफ्ते पहले तो आई थी दीदी। अरे माँ तभी तो कह रही हूँ, भाई तो मेरे बहुत अच्छे हैं, भाभीियों को ही खटकती हूँ मैं बस। जाके चाय नाश्ता बना ले। अरे छोड़ तू, मेरे बेटे है ना, वो काबू में करे रखते हैं इन्हें। हाँ माँ वो तो है, इससे बड़ी लग रही थी। बहुत अच्छी है नम तो, मैं अच्छी तरीके से बात कर रही है दीदी। आपको ये पता नहीं क्यों बुरी लगती है, आप पता चल जाएगा इसे भी। करवा दी ना आते ही लड़ाई, पता नहीं क्या मिलता है, बिना लड़ाई करवाए तो इनका पानी भी हजम नहीं होता। अरे अंजलि। हाँ दीदी। क्या हुआ? दीदी आप ठीक कह रही थी, ये तो बिना वजह लड़ाई कराते हैं। अरे जब ये आई थी मैं तभी पानी लेकर जाने वाली थी, फिर इन्होंने मना कर दिया था, कहा था चलो भाभी हम बैठकर बातें करते हैं। और बातें करते करते कब 2-3 घंटे हो गए पता ही नहीं चला, और तब तक ये आ गए। और मैं अपने रूम में कमरा ठीक करने चली गई, और पीछे से पता नहीं क्या बढ़ दिया इन्होंने आते ही कमरे में मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं तुझे यही समझा रही थी, अरे मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, पर तू है कि तुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ये ऐसी ही है, जब तक घर में लड़ाई नहीं करवाती ना इनका नहीं होता पानी भी हजम। इसीलिए मैं कह रही थी कि क्यों आ रही है मम्मी जी के सामने। हाँ दीदी हाँ बिल्कुल ठीक ही कह रही थी, इन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, और आज मेरे ऊपर हाथ उठाया, वो भी बिना वजह। तो चिंता मत कर, चुप हो जा। पर दीदी मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? अरे मुझे तो आए हुए इतने महीने भी नहीं हुए अभी, और ये अभी से मेरे साथ ऐसा कराने लगी। नहीं पुराने की बात नहीं है, इन्हें तो सिर्फ लड़ाई करवाने से मतलब है। तुझे बातों में लगाकर वहाँ बिठा लिया और देवर जी को आते ही सिखा दिया कि उन्हें किसी ने चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा। अरे मैं बाहर ही सुनकर आ रही हूँ, क्या ड्रामा चल रहा था माँ बेटी का, वही मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। पर अब तो तुझे अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ दीदी मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अरे इन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, और आज हाथ उठाया। अरे बस कर, और इन दोनों भाइयों को तो अपनी बहनें दिखाई देती है, बस वही सही लगती है, हम तो गलत लगते हैं।
पर दीदी ये तो गलत है ना। रीति दीदी तो झूठ बोलती है। अरे उन्होंने खुद ही मुझे रोका है नाश्ता बनाने से। आपके सामने ही बोला था ना कि मैं तो खाकर आई हूँ। अरे मुझे तो सब पता है, इसलिए मैं तो इनसे दूरी बनाकर रखती हूँ। अरे बेटा तू हमें मार्केट में छोड़ देना, मुझे रीति को शॉपिंग करानी है। ये जाएगी कल। हाँ माँ तो ठीक है, ले आना जो लाना है। चलो छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। आ जाओ बाहर, जा रहा हूँ मैं। हाँ आते हैं अभी। चल बेटा। मम्मी जी। हाँ बोल। वो आप मार्केट जा रही हो तो मुझे भी साथ ले चलो। क्यों क्यों भाभी, आपको क्या लाना है मार्केट से? अरे दीदी मैं भी कुछ छोटा मोटा सामान ले आऊंगी। क्यों भाभी, अपने मायके से सामान नहीं लाती हो क्या? क्यों, मायके वालों ने क्या ठेका ले रखा है जिंदगी भर का? बहू तेरी कुछ जबान ज्यादा नहीं चलती है? और भाभी मायके जाती है तो मायके वाले तो देते ही है। आपके मायके वाले कुछ नहीं देते होंगे, ये अलग बात है। दीदी मेरे मायके वाले भी सब कुछ देते हैं, मुझे खाली हाथ नहीं भेजते। तो फिर क्या कसर रह गई मार्केट जाने की? मम्मी जी आप साल में एक बार भेजती हो, वो भी 2-4 दिन के लिए, तो मैं एक बार में कितना सामान ले आऊंगी? अच्छा जब तुझे पता है तू साल में एक बार जाती है तो पहले ही उस हिसाब से ले आया कर। मम्मी जी दीदी का तो हर हफ्ते का काम है, मुझे भी भेज दिया करो हर हफ्ते, मैं भी ले आया करूंगी। मेरे माँ बाप कौन सा मुझे खाली हाथ भेजेंगे? देखा मम्मी, भाभी घुमा फिरा के ये बोल रही है कि मैं यहाँ क्यों आ जाती हूँ। अरे हिम्मत है तो सीधे सीधे बोल दो ना कि मैं यहाँ ना हूँ, और मेरे तो माँ बाप है भी, मैं तो ऐसे ही आऊंगी। चल बेटा तू मार्केट, इनका तो ऐसा ही दिमाग खराब रहता है, देख लो मम्मी। अरे दीदी आपको भी क्या पड़ी थी इनसे बोलने की कि मुझे ले चलो अपने साथ? क्या करूँ अंजलि, मेरा सामान खत्म हो गया छोटा मोटा, अब बहुत सा ऐसा सामान भी होता है जो खुद लाना पड़ता है। अब क्या ये छोटा मोटा सामान भी मैं मायके से लाऊं? अरे दीदी आप क्यों चिंता करती हो, आजकल तो ऑनलाइन आ जाता है सब कुछ, जाने दो इन्हें, आप ऑनलाइन मंगा लेना। अरे अंजलि उसके लिए भी तो पैसे होने चाहिए। तेरे भैया तो मम्मी जी और पापा जी के हाथ में ला के देते हैं अपनी तनख्वाह, बोलते हैं तुझे कुछ जरूरत हो तो मम्मी से ले लिया कर, और मम्मी जी ऐसे जवाब देती हैं। ये तो कोई बात नहीं है दीदी, अरे पूरे दिन हम यहाँ घर का काम करते हैं और अपनी जरूरतों का सामान हम अपने मायके से लाएं, ये कोई बात होती है भला? अरे कोई नहीं सोचता हम बहुओं के बारे में, सबको यही लगता है काम तो पूरे दिन यहाँ करें, खर्चा इनके मायके वाले उठाएं। पर दीदी मायके वाले पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी में इतना सारा पैसा लगाते हैं, तो क्या शादी के बाद भी वही भरपाई करेंगे सब चीज की? ये तो कोई बात नहीं होती, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अरे चल छोड़, फिर देख लूंगी कभी, चल अब अपना काम कर लेते हैं। अरे अंजलि। हाँ बोले। ये ले, ये पैसे संभाल के रख दे। अरे इतने सारे पैसे? अरे मुझे ये डिलीवरी का एडवांस मिला है, तुझसे जितना कहा है ना उतना सुन ले, इन्हें संभाल के रख दे। हाँ हाँ ठीक है। अरे माँ मैं तो थक गई। अरे आजा बैठ जा। माँ हमसे तो बोल दिया भैया ने कि लेने आ जाएंगे, और लेने नहीं आए, देख लो इतना सारा सामान लाकर थक गई मैं तो, हाथ भी दुख गए। अरे मेरा तो सांस चढ़ गया, अरे इतना सारा सामान लेकर आई हूँ पैदल पैदल। माँ मुझे तो लगता है भाभी ने नहीं आने दिया होगा, सही कह रही है। अरे अजय। हाँ माँ। अरे तू सो रहा था? हाँ माँ वो मैं आकर सो गया था। और हो गई शॉपिंग? अरे भैया शॉपिंग तो हो गई, पर आप ये बताओ आप हमें लेने आ जाते तो क्या बिगड़ जाता आपका? आप यहाँ घर आकर सो गए, आपको पता है इतने सारे थैले लाने में हमारे तो पसीने निकल गए, हाथों में दर्द हो रहा है वो अलग। अरे तू यहाँ आके सो गया, लेने आ जाता। अरे माँ मैं ब्लड डोनेट करने गया था तो थोड़ा थक गया था, सोचा इतने घर आकर सो जाता हूँ थोड़ी देर, आप लोग तो आ ही जाओगे। अरे भाई भाभी ने सारा खून तो पी रखा है तेरा, कुछ बचा भी है तेरे में खून जो तू देने पहुँच गया? अरे क्या बोल रही है तू? हाँ और क्या, साफ साफ कह देना भाभी ने नहीं आने दिया तुझे। अरे आप लोग भी ना, ऐसा कुछ नहीं है माँ, मुझे लगा आप हर बार जाती हो मार्केट, आ जाती हो फिर ऐसे ही आ जाओगी। हाँ तुझे पता नहीं था कितना सारा सामान लाना है? अच्छा अब आ गई हो ना? हाँ और क्या, वहीं बसते, आना तो था ही। चलो तो चाय पानी पियो आप, मैं आता हूँ अभी। माँ मुझे तो ऐसा ही लगता है भाभी ने नहीं आने दिया होगा। हाँ और क्या। अरे बहू। जी माँ जी। अरे मार्केट से आए थक हार कर, ये भी देख लिया करो। अरे कुछ चाय पानी दे दो, ये छोटी छोटी बातें भी सिखानी पड़ेंगी। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। मम्मी इन्हें थोड़ा दबा कर रखा करो, ये आपके सर पर नाचेंगे। कैसा मुंह बना रखा था? अरे बेटा मुंह तो बनेगा ही, इन्हें तो ये रहती है पता नहीं मैं क्या बांध देती हूँ तेरे साथ। हाँ माँ ठीक कह रही हो। अरे तू छोड़ ये सब, बाहर में जाने दे इन्हें, तू कपड़े दिखा, सबके आ गए ना, किसी के रहे तो नहीं है? हाँ माँ शॉपिंग तो बढ़िया हो गई, वैसे तो मैंने सारा ही सामान ले लिया, पर फिर भी देख लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया। हाँ हाँ देख। अरे रीति। हाँ भैया। और तैयारी हो गई जाने की? हाँ भैया आ जाएंगे ये 1-2 घंटे में लेने। अच्छा चल बढ़िया है, जो सामान लाई थी मार्केट से रख लिया सब? हाँ भैया सब रख लिया। अरे अजय। हाँ माँ। अब तेरा बड़ा भाई तो काम से कहीं बाहर गया है, तो ऐसा कर
तू ही दे दे इसे, पैसे भी दे दे। अरे सामान तो मेरी तरफ से हो जाएगा और पैसे तेरी तरफ से। हाँ हाँ ठीक है माँ, कितने दूं बताओ। दे दे 5-10 हजार रुपए, इससे क्या कम देगा। अरे भैया हाँ बोल रही थी। मैं ये कह रही थी 5-10 हजार रुपए तो दे ही रहे हो, इसमें कुछ और पैसे मिलाकर दे दो ताकि मैं अपनी स्कूटी ले सकूं। अच्छा स्कूटी, उसके लिए तो कम से कम 50,000 रुपए होने चाहिए। हाँ तो बेटा तेरे पास है तो सही, कल मिले थे ना तुझे एडवांस। हाँ माँ मिले तो थे, पर वो मुझे किसी को देने हैं। रहने दो भैया, भाभी ने मना कर दिया होगा। अरे कैसी बात कर रही है रीति। ठीक ही तो कह रही हूँ। अरे अपनी बहन की विदा भी नहीं निकलती तुम लोगों से, इतने जोरों के गुलाम हो गए तुम दोनों के दोनों। एक को तो पता था बहन जाने वाली है, वो तो पहले से ही गायब हो गया। बचे आपसे 50,000 रुपए भी नहीं निकल रहे। ऐसा करो 5-10 हजार रुपए भी रहने ही दो, मैं तो खाली हाथ ही चली जाऊंगी। मम्मी कोई जरूरत नहीं है मुझे पैसे दिलवाने की, ये तो सिर्फ अपनी बहुओं के लिए कमाते हैं, बहन क्या कुछ लगती है इनकी। अरे रीति कैसी बात कर रही है। ठीक ही तो कह रही हूँ, क्या गलत कह रही हूँ बताओ। अच्छा ठीक है तो ले जाना पैसे, अभी मंगवाता हूँ। अरे अंजलि, हाँ जी बोलिए। अरे जो पैसे रखवाए थे ना मैंने तुझसे कल, वो लेकर आना। ठीक है लाती हूँ। अरे इतना सारा तो सामान आ गया कल मार्केट से, अब पैसे देने की भी कसर रह गई क्या इसे। पता नहीं, ये लगता है इसे तो जितना लूटा जाए लूट लूं भैया भाभी को। पर क्या करूं, इनसे कुछ कह भी नहीं सकती। अब मांगे तो देने पड़ेंगे वरना गुस्सा हो जाएंगे और मेरे ऊपर हाथ उठा देंगे खामखा। अरे ले आ। हाँ हाँ लाई, हर टाइम गुस्से में रहते हैं। मैं मांगती हूँ पैसे जब नहीं निकलते इनसे, बहन ने मांगे तो ले आ जा। अरे कहाँ गए पैसे। अरे कितनी देर लगेगी। अरे बस ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही है, ऐसे कहाँ रख दिए जो ढूंढ रही है। हाँ बस देखती हूँ। जल्दी लेकर आ। हाँ हाँ, ओहो कहाँ रख दिए। पता नहीं ऐसे कहाँ रख दिए। भैया अब नहीं मिलेंगे पैसे। अरे पता चल गया होगा ना आप मुझे दे रहे हो उनमें से, इसलिए नहीं मिलेंगे। अरे तू चुप कर, हर टाइम उल्टा ही सोचती है, क्यों नहीं मिलेंगे। सुनो जी। हाँ कहाँ है पैसे। पैसे तो वहाँ नहीं है जहाँ मैंने रखे थे। अरे क्या बोल रही है, पागल हो गई है क्या। अरे मैं सच बोल रही हूँ, सच में नहीं है। क्या, कहाँ है पैसे। छी, आप मुझे मार क्यों रहे हो, मुझे नहीं पता कहाँ है पैसे। अरे साफ साफ बता देना कि देना नहीं चाहती मेरी बेटी को। हाँ बता कहाँ है पैसे। नहीं जी मुझे सच में नहीं पता कहाँ है पैसे, मैंने तो संभाल के रखे थे। ऐसे नहीं बताएगी तू, आज तुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा, बस बहुत हो गया। क्यों देवर जी, क्यों निकालोगे धक्के मारकर। भाभी आप बीच में मत बोलो। अरे मैंने कल ही से 3 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे और बोलती है पैसे नहीं है। अरे घर पर नहीं है तो कौन खा गया उन पैसों को। क्या वो अलमारी खा गई जिसमें रखे थे, इसे नहीं पता तो। मुझे सच में नहीं पता। तू चुप हो जा वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। बस अब इनका रोना धोना शुरू। पैसे छुपा दिए, अब रो कर दिखा देंगी, सीधी बन जाएंगी। ऐसा कर तू इसके बैग की तलाशी ले। ठीक है माँ जी, अगर तलाशी होगी ना तो सबके कपड़ों की होगी, सबके बैग की होगी। सबके मतलब, सबका मतलब आपका बैग भी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी का बैग चेक करेगी। आने दे विकास को, तेरी तो हड्डी पसली तोड़वानी है मुझे। ठीक है माँ जी तोड़वा लेना, पर उससे पहले तलाशी होगी। भाभी मेरी बहन ऐसी नहीं है, उस पर सरासर गलत इल्जाम लगा रही हो। और अगर उसके बैग में पैसे नहीं निकले तो तुम दोनों को इस घर से जाना पड़ेगा। आने दो भैया को, इसे तो मैं भगाऊंगा यहाँ से धक्के मारकर, और भैया आपको भगाएंगे क्योंकि मैं तो धक्के मार नहीं सकता आपको, वो मेरा हक नहीं है। देवर जी वो तो बाद की बात है, पहले तलाशी हो जाए। रीति इनका बैग खोलकर इनके मुंह पे मार। माँ ये दिन आ गए क्या कि भाभीओं के कहने पर मेरे बैग की तलाशी होगी। मुझे 1 मिनट नहीं रुकना यहाँ, और मैं इनके आने का वेट भी नहीं कर सकती। मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ माँ, और मैं नहीं आऊंगी अब यहाँ। अरे बेटा रुक जा। अरे दीदी इतनी भी क्या जल्दी है, अपना बैग दिखा दो एक बार। नहीं नहीं मेरे बैग को हाथ मत लगाओ, और आप लोगों को मेरे यहाँ ना पसंद नहीं है ना, तो ठीक है नहीं आऊंगी मैं। वो तो बाद की बात है दीदी, पहले एक बार बैग दिखा दो। अरे हमें झूठा भी तो साबित होना है, क्योंकि आप तो कुछ गलत कर नहीं सकती। पर ये क्या है दीदी। क्या? अरे ये तो वही पैसे हैं जो मैंने अंजलि को दिए थे रखने के लिए। क्या हुआ दीदी। कुछ नहीं। माँ जी अब किसे निकालोगे घर से धक्के मारकर। रीति तूने ये हरकत की। अरे रीति तुझसे कह तो दिया था पैसे देने के लिए। अरे जितना तू मांगती है उतना मैं तुझे देता हूँ, उसके बाद भी ये हरकत। लो देवर जी अपने पैसे, और अब निकालो धक्के मारकर अपनी बहन को। अरे दूसरे घर की बेटी पर तो इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है, और जब बात अपने घर की बेटी पर आती है ना तब पता चलता है। और वैसे भी हम तो बहू है इस घर की, हमारे दुख से क्या लेना देना है किसी को। हम तो लोहे की बनी है, जब जिसका मन करे मार दे, जब जिसका मन करे घर से बाहर फेंक दे। क्या हुआ देवर जी, अब गर्दन नीचे क्यों हो गई। अब अपने घर की बेटी की बात आई तो गर्दन नीचे हो गई। हम भी तो किसी की बेटी हैं। क्यों? क्योंकि हम बहू हैं। अरे हमें हक नहीं है क्या इज्जत सम्मान से रहने का। हम भी किसी के घर की बेटियां हैं, हम भी लाड प्यार से पली हैं।
अरे आज ये हरकत हम में से किसी ने की होती तो आप हमें धक्के मारकर बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाल देते, और अब नीचे गर्दन करके खड़े हो। और आप माँ जी हमें इतनी जलीकटी सुनाती हो। अब क्या हुआ, अब क्यों चुप हो? माँ जी नंद किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन जो नंद के पीछे बहुओं के साथ बर्ताव होता है ना, वो गलत होता है। अरे एक बहू सब कुछ छोड़कर आपके घर आती है सिर्फ आप लोगों के भरोसे, और आपके घर का पूरा काम करती है, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। फिर भी बहू का खुश रहने का हक नहीं है क्योंकि वो बहू है। अरे बेटी भी एक औरत है, बहू भी एक औरत है, क्या फर्क रह गया बहू और बेटी में? अरे एक सास अपनी बहू को और एक नंद अपनी भाभी को जब अपने घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो अपने बेटे की अपने भाई की शादी क्यों करते हैं? क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करते हो? आप लोगों को तो बस ये लगता है कि बेटे की शादी कर दो, घर संभालने वाली आ जाएगी कोई नौकरानी, और जब आ जाती है तब आपको आने के बाद वो बुरी लगने लगती है। क्यों मम्मी जी? जैसे एक बेटी के शौक होते हैं, उसके सपने होते हैं, उसकी इच्छाएं होती है, क्या बहू के नहीं होते? बहू रहे यहाँ और लेकर अपना सामान मायके से आए। क्यों मम्मी जी? मुझे मेरी बातों का जवाब दो, चुप क्यों खड़ी हो? हाँ बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है, हमसे गलती हो गई। और रीति मैंने तेरे लिए क्या कमी छोड़ी थी जो तूने ऐसा किया? अरे आज तू चली जाती अपने ससुराल और ये पता नहीं चलता कि पैसे तूने लिए तो आज तो मेरा घर बर्बाद हो जाता। अरे अजय धक्के मार कर निकाल देता बहू को घर से, किसका घर बिगड़ता बता? मुझे पैसे चाहिए थे तो तू मांग भी सकती थी, तेरे भाई क्या तुझसे कभी मना करते हैं? पर ऐसी हरकत, वो माँ मैंने सोचा कि पैसे मैं ले लूंगी और इल्जाम भाभी पर लग जाएगा, पैसे भी मुझे मिल जाएंगे और भाभी को भी डांट पड़ेगी, बस इसलिए। पर दीदी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे जब आप आने वाली थी ना तब दीदी ने मुझसे कहा था कि जब भी वो आती है घर में लड़ाई करवाती है। पर मैंने कहा था दीदी से कोई बात नहीं दीदी, आखिर हमारी नंद है, कितने दिनों में आ रही है वो रहने के लिए। मुझे तो आपसे कोई शिकायत नहीं थी दीदी, मैं तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन जब से आप आई हो तब से आपने मेरे और इनके बीच में लड़ाई करा रखी है। क्यों दीदी, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? अरे मैं तो आपके लिए चाय नाश्ता भी लेकर आने वाली थी और आपने ही मुझसे मना कर दिया था, और मैं आपकी चाल समझ नहीं पाई, आकर आपके साथ बातें करने लगी और आपने क्या किया? इन्हें आते ही उल्टा सीधा भर दिया और इन्होंने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया सिर्फ आपकी वजह से। क्यों दीदी? अभी तो मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए इस घर में आए, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं किया और फिर भी आपने मुझसे बदला लेना चाहा। किस चीज का दीदी? आपने हर बात पर हमें नीचा दिखाया, अगर ये आपको मार्केट में छोड़कर आ गए तो वो भी आपने बोला मैंने मना किया होगा, मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। और आपने मेरे कपड़े मांगे थे पहनने के लिए, मैंने आपसे मना भी नहीं किया, फिर भी आपने इन्हें उल्टा सीधा भर दिया और इन्होंने मेरे ऊपर फिर हाथ उठाया सिर्फ आपकी वजह से। तो दीदी क्या ऐसा करने से आप भाभीियों के मन में बस पाओगी? अब तो ये बता मुझे, अरे तुझे किस चीज की कमी छोड़ी है हमने? आज तक तूने जब भी पैसे मांगे हैं मैंने तुझे हमेशा दिए हैं और भैया ने भी दिए हैं, कभी भी हमने हिसाब मांगा तुझसे? अरे ये सोचते रहे कोई बात नहीं, बहन है और इकलौती बहन है, अरे हम लाड प्यार से नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? पर तूने ये सब किया क्यों रीति? सिर्फ घर में कलेश करवाने के लिए? अरे आज मैं तेरी भाभी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता तो तुझे क्या मिलता? मेरा तो घर खराब हो जाता ना, बता क्या मिलता तुझे? और मुझे तो पूरा भरोसा था तेरे ऊपर, इसलिए मैंने बोला कि अपना बैग चेक करवा ताकि इनका मुंह बंद हो जाए, और तेरी वजह से हमारा ही मुंह बंद हो गया। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। बस रीति, तू कोई बच्ची नहीं है जो तूने सॉरी बोल दिया और सब कुछ ठीक हो गया। अब ऐसा कर, तू यहाँ से जा अपने ससुराल। अरे तू तो मेरा ही घर खराब करवाने चली थी। अरे ये बहुएं भी तो किसी के घर की बेटियां होती हैं। अरे ये बेचारी पूरे घर का काम करती हैं, हमारी सेवा करती हैं, और बदले में हम इन्हें क्या देते हैं? इल्जाम जो इन्होंने किया ही नहीं होता। और रीति तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती थी मैं, तूने आज मेरा भरोसा ऐसे तोड़ा कि चकनाचूर हो गया। अब तू यहाँ से जा अपने ससुराल, जाकर अपना घर बसा। मेरा घर मेरी बहुओं से बसेगा, तुझसे नहीं। ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लेना। हाँ माँ आप ठीक कह रही हो, मैं तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि इन भाभी और भैया के बीच में कभी बने ही ना, पर मैं गलत थी माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं अपनी भाभीयों से मांग जिनका तूने दिल दुखाया है। हाँ माँ, भाभी सॉरी, मुझे माफ कर दो। अरे दीदी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, हमारे लिए वही बहुत है। हाँ दीदी, पर आप तो हमारी इकलौती नंद हो। अरे जरूरी नहीं है नंद भाभी का रिश्ता तकरार का ही हो, नंद भाभी का रिश्ता प्यार का भी हो सकता है। अगर हम आपस में चाहें तो हम सहेलियों की तरह रह सकती हैं। हाँ भाभी आप ठीक कह रही हो, मैंने तो सोचा था कि मैं अब यहाँ कभी नहीं आया करूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, अरे बेटियों से तो घर में रौनक होती है, आया करो, पर हर तीसरे दिन मत आया करो।
नहीं भाभी, नहीं आऊंगी तीसरे दिन। हाँ दीदी, अपना घर बसाओ। आपको पता है आप यहाँ जल्दी जल्दी आ जाती हो ना, जीजाजी वहाँ पर दुखी होते हैं। हाँ दीदी, वो आपसे तो कुछ कहते नहीं है, पर मैंने फोन पर बात की थी। बेचारे बहुत दुखी होते हैं, सारा काम उन्हें खुद को करना पड़ता है। अब आप ही बताओ, आदमी औरतों के काम करेंगे तो कैसे लगेंगे। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो। अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी, आती रहना। ठीक है भैया, चलती हूँ। ठीक है बहन। और देख, एक शिक्षा देती हूँ तुझे, अपने घर पे ध्यान दे। जितना ध्यान यहाँ लगाती है ना तू, उतना अपने घर पे लगाए तो तेरा घर बस जाए। अरे बस मम्मी जी, और कितना सुनाओगी दीदी को, उन्होंने अपनी गलती मान तो ली। ठीक है, मैं चलती हूँ भाभी। अच्छा माँ, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी काम है। ठीक है बेटा। माँ जी, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है बहू। और बहू, मैं तुम दोनों से एक बार फिर से माफी मांगती हूँ। मेरी बेटी को माफ कर देना, वो नादान है। अरे हाँ माँ जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, हमने तो दीदी को कब का माफ कर दिया। चलो मैं नहा लेती हूँ। ठीक है माँ जी, नहा लो आप। दीदी, आज आपकी वजह से मुझे इंसाफ मिला, वरना मुझे तो लगा था कि मुझे तो अपने मायके ही भेजा जाएगा अब। अरे दीदी, आप बहुत अच्छी हो, वरना कौन जेठानी अपनी देवरानी के लिए इतना करती है। अरे पगली, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया है। तुझे पता है, मैंने दीदी को पैसे लेते हुए देख लिया था, तभी तो मैंने बोला, तभी मेरी हिम्मत हुई बोलने की, दीदी का बैग चेक करो। अरे ऐसे ही बोल देती और बैग चेक करते कुछ नहीं निकलता तो तुझे पता है तेरे भाई साहब मुझे धक्के मार कर निकाल देते इस घर से। अच्छा, आपने देख लिया था? हाँ और क्या, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया। अंजलि, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अरे अपनी बहन की बातों में आकर न जाने मैंने तुझे कितना सुनाया। तेरी गलती ना होने पर भी मैंने तुझे कितना डांटा और तेरे ऊपर हाथ भी उठाया। मुझे माफ कर देना अंजलि। अरे आज मुझे पता चल गया, कभी भी बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और मैंने सिर्फ रीति के कहने पर तुझे गलत समझा, ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि वो झूठ बोल रही है सच। मुझसे गलती हो गई अंजलि, माफ कर देना मुझे। और भाभी ने जो कहा, मैं तो उनके सामने बोल भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, आप मेरे पति हो, आप मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे तो और किस पर करोगे। वो तो ठीक है, गुस्सा जायज बात पर होना चाहिए, ऐसे बेवजह। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी, आपको तो अपनी बहन पर पूरा भरोसा था, इसीलिए आपने मुझे डांटा। और अपने बहन भाइयों पर तो सभी भरोसा करते हैं। पर मैंने तुमसे शादी की है, मेरी वजह से इस घर में हो, मुझे तुम पर भी तो भरोसा करना चाहिए था। और मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे इस बर्ताव से तुम पर क्या बीतेगी। यकीन मानो अंजलि, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैंने आपको माफ कर दिया। अंजलि, ये तो तेरी अच्छाई है जो तूने मुझे माफ कर दिया। तुझे पता है, भाभी ने वो सब बातें बोलकर हमारी तो आंखें खोल दी। एक बहू और बेटी में क्या फर्क होता है। और तुझे पता है अंजलि, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। रीति के जो मन में आया वो बोलती चली गई, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। और गलती इसमें उसकी नहीं थी, गलती हमारी थी, मेरी, माँ की और सबकी। जो हमने उस पर विश्वास किया ये सोचकर कि वो इस घर की बेटी है, तो वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। पर ये भूल गए कि तुम दोनों भी तो किसी के घर की बेटियां हो। अरे अपनी बेटी को सभी लाड प्यार से पालते हैं, सभी अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। और आपको पता है, इस सब में एक अच्छी बात हुई क्या? कि दीदी अब अपने घर पर ज्यादा रहेंगी और यहाँ पर कम आएंगी। आपको पता है, यहाँ पर बार बार आने की वजह से उनकी और जिया जी के बीच में बहुत झगड़े हो रहे थे। अब भी दीदी झगड़ा कर कर ही आई थी। अच्छा, हाँ, अब दीदी ज्यादा समय वहाँ बिताएंगी ना, तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ भी सब ठीक रहेगा और वहाँ भी। हाँ अंजलि, ठीक कह रही है बिल्कुल। चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी भी तो उठना है। ठीक है, गुड नाइट।